बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ एसएफ का 2025-26 का न्यू पेपर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा सारी की सारी पोस्टों का, कारपोरल का, यूडीसी का, एलडीसी का, एएसआई का, असिस्टेंट का, सारी की सारी पोस्टों का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के साथ पास्ट पेपर भी शेयर करेंगे। जो दो आप लोगों का 2025 का ये वाला पेपर हो चुका है, ठीक है। ये पेपर आप लोगों का 2025 का, ठीक है। रिक्रूटमेंट 2025 आप लोगों का जो पेपर है, ये भी आप लोगों के साथ सारे का सारा कंप्लीट 50 नंबर का पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले। यानी आप लोगों का पेपर किस बेस के ऊपर बनता है, हर सब्जेक्ट के कितने कितने एमसीक्यूज होते हैं और आप लोगों ने अपना पेपर अच्छे नंबरों के साथ किस तरह से पास करना है। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों का जो पेपर होता है वो आप लोगों का होता है 50 नंबर का। कितने का? 50 नंबर का। याद रखें, आप लोगों की सिलेक्शन के अंदर आप लोगों का 80 टू 85% आप लोगों का जो किरदार है वो आप लोगों का पेपर यहाँ पर अदा कर रहा होता है। अगर आपका पेपर अच्छा होगा, आपका रिटन टेस्ट क्लियर होगा, तब आप लोग अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, फिर आप लोगों के साथ जनरल एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सारे के सारा कंप्लीट पेपर है ना, 2025 का है और ये 50 नंबर का कंप्लीट हमारे पास पेपर है। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमने टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और गारंटी है इस बात की, जो तैयारी करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर देखें रिक्रूटमेंट 2025, यानी 2025 की ये रिक्रूटमेंट का जो पेपर है ये आप लोगों का हुआ था। ये बैच 1 का, सबसे पहले जो बैच 1 का पेपर हुआ था ये वो है। तो यहाँ पर साइट के अंदर जो है वो उन लोगों ने लिखे होते हैं ना, फाल्कन लोगों ने 7 कोड लिखे होते हैं कि कोड इसका कौन सा है, फाल्कन होता है, डिफरेंट लोगों ने यहाँ पर लिखे होते हैं। टोटल आप लोगों के जो टाइम होता है वो होता है 60 मिनट, ठीक है। अब सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट इंक्लूड होगा वो होगा इंग्लिश। इंग्लिश के होंगे आपके 12 एमसीक्यूज, यानी 12 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आपका होता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का आपको होगा 10 नंबर का, यानी 10 एमसीक्यूज इसमें होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर आपका है मैथमेटिक्स, आईक्यू या इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें टोटल तीनों पोर्शनों के मिलाकर आपके 6 एमसीक्यूज होंगे। इसमें मैथमेटिक्स के 2 होते हैं, आईक्यू के होते हैं, इंटेलिजेंस के वही चीज़ होती है, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज फॉर एलडीसी यूडीसी। जिन्होंने एलडीसी या यूडीसी के लिए अप्लाई किया है उनके यहाँ पर 6 एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। तो इसमें डिफरेंट जो है वो एमएस एक्सेल होते हैं, एमएस वर्ड होते हैं, ऑफिस होते हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं, बेसिक इसमें एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज होते हैं, 5 एमसीक्यूज इस्लामिक स्टडी के होते हैं। बाकी छठे नंबर के ऊपर एएसएफ एक्ट के रिलेटेड यहाँ पर 3 एमसीक्यूज होते हैं। पाकिस्तान स्टडी के यहाँ पर 8 एमसीक्यूज होते हैं। तो कुल टोटल मिलाकर आपके 50 नंबर एमसीक्यूजों के बन जाएंगे, ओके। बीच में से ये वाले जो 6 हैं ये एलडीसी यूडीसी वालों के लिए हैं, उसमें से कोई पोर्शन बीच में मिस किया जाता है, ठीक है। वो चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये जो हमारे पास पेपर है ये कारपोरल का है, ग्रेड 7 का है। टाइम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो अलाउ है वो 60 मिनट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट 50 के 50 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैं। अभी जनरल बेसिक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का पेपर इस टाइप का होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं होता, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग इसको अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करेंगे ईजिली इंशाल्लाह। आप लोगों का पेपर अच्छे नंबरों के साथ जो है वो पास होगा और आप लोग मेरिट के अंदर आ जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्वेश्चन है हमारे पास नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन है? हरन है, टाइगर है। आगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आगे में से आगे हाथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो मारखोर है। यहाँ पर नीचे नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कायद आजम रिजाइन फ्राम कांग्रेस, यानी कायद आजम ने कांग्रेस से कब रिजाइन किया। मतलब कि इसमें ये पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है। उसके अलावा यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, द बिगेस्ट बिराज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज कौन सा है? तो इसी तरह ये मैथमेटिक्स के 3.29 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल ये किसके बराबर होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ प्लस के क्वेश्चन हैं, इनको आपस में प्लस करना है आप लोगों ने, टोटल इनका सम क्या आ रहा है। उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी कुछ आप लोगों को वैल्यूज दी जाती है, उनका सम पूछे जाते हैं। मतलब कि आप लोगों का बेसिक सा आप लोगों का यहाँ पर पेपर बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता, लेकिन बहरहाल आपकी तैयारी ज़रूरी है। जितना आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इतना आपका अच्छा पेपर होगा और इतना आप लोग आसानी के साथ यहाँ पर अपने आप को मेरिट लिस्ट के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों का सलाते खसूफ के बारे में पूछा हुआ कि वो किस टाइम जो है अदा की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर द होली बुक ऑफ ज्यूज, यानी किताब है उसका क्या नाम है। इस तरह की यहाँ पर एमसीक्यूज हैं आप लोगों के, ठीक है।
यहाँ पर इसमें इस्लामिक स्टडी भी है, इसमें बाकी सारे के सारे पोर्शन भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर सूरह खालिजा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान, यानी कौन सी सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। बहरहाल इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के होते हैं, ठीक है, बेसिक भी होते हैं और एडवांस लेवल के भी होते हैं। बेसिक लेवल के कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो आप लोग इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे, कुछ एमसीक्यूज इसमें एडवांस लेवल के भी होते हैं। हर बार पेपर आप लोगों का इजी नहीं होता, बहरहाल ये कि जितनी आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी इतनी आप लोग आसानी के साथ अपने पेपर को अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।